स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध निबंध श्रद्धा और भक्ति की समीक्षा और सारांश यहाँ पर पढ़ेंगे। यह निबंध विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में लगाया गया है। अब हम इसकी निबंध के बारे में देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है और इसका संदेश क्या है। इस निबंध के माध्यम से आचार्य शुक्ल जी ने श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। किसी व्यक्ति के भीतर मौजूद विशेष गुण और शक्ति को देखकर उसके प्रति मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होता है उसे श्रद्धा कहते हैं। अर्थात श्रद्धा गुणों से व्यक्ति की ओर जाती है, तब उसे उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है। अब ये जो पंक्ति है इसका तात्पर्य यह है, मान लीजिए कि महात्मा गांधी के प्रति उनके विशेष गुण और उनकी शक्ति को देखकर हमारे मन में जो आनंद का भाव उत्पन्न होगा उसे हम श्रद्धा कहेंगे। अब अर्थात इसका क्या बताया गया है कि श्रद्धा गुणों से व्यक्ति की ओर जाती है, तब उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में आदर भाव उत्पन्न होता है। तो श्रद्धा से तात्पर्य उनका यह था। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम किसी व्यक्ति के रूप और सौंदर्य को देखकर उसके प्रति उत्पन्न हो जाता है। प्रेम में जब व्यक्ति पसंद आ जाता है तब उसके गुणों की ओर भी दृष्टि जाती है, लेकिन श्रद्धा में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के गुणों और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। अब इसका सीधा सीधा तात्पर्य समझिए कि जब हमें किसी से प्रेम होता है तो हम उसके गुणों की ओर पहले आकर्षित नहीं होते, हम पहले उसके रूप, सौंदर्य आदि को देखकर उसका जो एक प्रभाव मन में उत्पन्न होता है तो हम उसके प्रति प्रेम में पड़ जाते हैं। बाद में प्रेम में पड़े हुए व्यक्ति को प्रेमी के गुण भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन श्रद्धा में जो पहले दृष्टि पड़ती है श्रद्धावान की, वह श्रद्धेय के गुणों पर, उसकी महानता पर। तो ये दोनों दृष्टियां आचार्य शुक्ल जी ने समझाने की कोशिश की है। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम के लिए इतना ही बस आवश्यक है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य किसी बात में बढ़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र हो। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत। प्रेम में घनत्व तो अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। अब आप देखिए ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की हैं। वो कहते हैं कि प्रेम में हमें ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त व्यक्ति से हमें प्रेम होगा तभी वह श्रेष्ठ होगा, तभी वह प्रेम कहलाएगा। प्रेम तो अति साधारण से अति साधारण व्यक्ति के प्रति भी हमारे मन में जागृत हो सकता है। लेकिन श्रद्धा के लिए क्या आवश्यक है? श्रद्धा के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अन्य मनुष्यों से किसी बात में बढ़ा हुआ हो, तभी वह हमारे सम्मान का पात्र होता है, हमारी श्रद्धा का पात्र होता है। और जो एक महत्वपूर्ण पंक्ति है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। अब इसे आप देखिए तो हमने इसे समझाने का प्रयास किया है कि श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। इसका तात्पर्य है कि किसी श्रद्धा प्राप्त या श्रद्धा पात्र व्यक्ति के कई श्रद्धावान व्यक्ति हो सकते हैं। महात्मा गांधी के प्रति श्रद्धा रखने वाले कई लोग हो सकते हैं, किंतु प्रेम में घनत्व अधिक है, यानी प्रेम में जगह कम है बाहरी लोगों के लिए। यानी प्रेमी अपने प्रेम पात्र प्रिय के कई प्रेमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्रद्धा में व्यक्ति चाहता है कि हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो अन्य लोग भी उस ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखें। हम महात्मा गांधी में, सुभाष चंद्र बोस में या हमारे जो भी महान विभूतियां हैं, हम उनमें श्रद्धा रखते हैं तो बाकी लोग भी उसमें श्रद्धा रखें। लेकिन हम जिसे प्रेम करें, हम यह नहीं चाहते कि अन्य भी कोई उससे प्रेम करे। वही है कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, यह गीत भी है। यानी प्रेमी कभी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और उसके प्रेमी से प्रेम करे। वे लिखते हैं, श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई तब श्रद्धेय तक पहुंचती है। यानी श्रद्धा में जाने का मार्ग श्रद्धेय के कर्मों से होकर गुजरता है।
प्रीति में प्रिय पर से होते हुए उसके कर्मों आदि पर आती है। यानी प्रेम जब किसी को होता है तो प्रिय के ऊपर से, उसके रूप सौंदर्य से होते हुए तब उसके कर्मों पर आती है। एक में कर्म प्रधान है, दूसरे में व्यक्ति। तो ये आवश्यक है कि श्रद्धा में कर्म का प्राधान्य है और प्रेम में व्यक्ति। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल समझाने का प्रयास करते हैं। आगे देखें कि ये पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हमने ली हैं आपको समझाने के लिए कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, पर श्रद्धा सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। अब इस बात को समझने का प्रयत्न करिए कि किसी के प्रति यदि आपको प्रेम की अनुभूति होती है कि आप उससे प्रेम करते हैं, तो वो आपके व्यक्तिगत अनुभव पर ही निर्भर करता है। कोई आके आपको नहीं बताएगा कि आप उससे प्रेम करते हैं। लेकिन श्रद्धा की बात करें, श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर जगती है। तो कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। हम दूसरों के बताए के अनुसार भी कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रखते हैं। जैसे किसी ने बताया कि फला व्यक्ति बहुत महान है, बहुत उदार है, वो ये सद्गुणी है, सद्भाव है उसके भीतर, तो उस व्यक्ति के प्रति सहज रूप से हम एक सामाजिक मूल्य के कारण उसके प्रति हमारी श्रद्धा हो जाती है। किंतु प्रेम में हमारा व्यक्तिगत अनुभव, व्यक्तिगत अनुभूति ही कार्य करती है। आगे इसे स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि श्रद्धा की सामाजिक विशेषता एक इसी बात से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। जिस पर हमारा प्रेम होता है उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या, इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य माने एकाधिकार चाहते हैं उस पर, कोई और उसे प्रेम न करे, हम करें। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, लेकिन प्रेमी नहीं ऐसा चाहता। श्रद्धालु अपने भाव में सोचता है कि हम अपनी श्रद्धा के भाव में संसार को सम्मिलित कर लें, लेकिन प्रेमी कभी नहीं चाहता कि हमारे प्रेम में कोई तीसरा पड़े। अब यहाँ तक हमने इसलिए प्रेम और श्रद्धा में जो संबंध है शुक्ल जी ने इसलिए समझाने का प्रयास किया है कि श्रद्धा और भक्ति को समझने के लिए श्रद्धा और प्रेम को समझना आवश्यक था। क्योंकि वे लिखते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। यानी जब आप श्रद्धा और प्रेम को जोड़ देंगे तब उससे भक्ति उद्भूत होती है। जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसकी सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की भावना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। शुक्ल जी ये कहते हैं कि अगर आपको किसी के प्रति पूज्य भाव की वृद्धि हो गई, मान लीजिए कि प्रभु श्री राम या ईश्वर या अल्लाह किसी के प्रति आपको पूज्य भाव की वृद्धि हो गई आपके मन में, और उसके साथ साथ आप चाहते हैं कि वह ईश्वर आपके समीप रहे या आप उस ईश्वर के समीप रहें। सामीप्य जब श्रद्धावान चाहने लगता है तो वो धीरे धीरे श्रद्धा और प्रेम के योग से वह भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तब समझ लीजिए कि आप जब उस ईश्वर के पास, उस श्रद्धेय के पास रहने की, उसके सोने, जागने, उठने, बैठने, हंसने, रोने, सारे क्रियाकलापों को आपको देखने की जब उत्कंठा हो, तो समझिए कि आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और प्रेम से भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। जैसे कृष्ण भक्त कवियों में यह देखा जाता है कि वे श्री कृष्ण को हंसते खेलते बालक रूप में, एक नायक के रूप में, एक योद्धा के रूप में देखने की बड़ी इच्छा है, इसलिए वे उनके प्रति भक्ति का भाव प्रदर्शित करते हैं और चाहते हैं कि वो उनके हो जाए। इसलिए वे प्रेमी और प्रेमिका का एक तरह से सख्य भाव उसमें दिखाई पड़ने लगता है। अब देखिए आगे, सारांश यह कि भक्ति द्वारा हम भक्ति भाजन से विशेष घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं। वही जो हम बात कर रहे थे कि उसके पास उसके सोने, जागने, उठने, बैठने, खाने, पीने, हंसने, रोने, सबको देखने की उत्कंठा है, सामीप्य लाभ की उत्कंठा है। उसमें कोई चतुराई नहीं है,
उसमें कोई अपने वो व्यक्तिगत स्वार्थ वाला लाभ नहीं है, बस उसके नज़दीक रहने का जो एक भाव है वह उन्हें पाना चाहता है। किसी के प्रति श्रद्धा धारण करके हम बहुत करेंगे तो समय समय पर उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर केवल श्रद्धा आपके मन में किसी के प्रति है तो आप उसकी कभी कभी प्रशंसा कर लेंगे, निंदा करने वालों से झगड़ा कर लेंगे, हाँ, और कभी कुछ उपहार लेकर उसके सामने चले जाएंगे। पर जिसके प्रति हमारी अनन्य भक्ति हो जाएगी वह अपने जीवन के बहुत से अवसरों पर हमें अपने साथ देख सकता है। भक्त हमेशा ईश्वर के पास या जिसके प्रति उसकी भक्ति है उसके पास अपने आप को देखना चाहता है, और जिसके प्रति उसके मन में भक्ति भावना होती है वह अपने बहुत से उद्योगों में हमारा योगदान पा सकता है। भक्त जिसके प्रति उसकी भक्ति होती है उसके तमाम उद्देश्यों में शामिल होकर उसके उद्देश्यों को पूरा भी करना चाहता है। अब देखिए कि शुक्ल जी ने बताया है कि हमारे यहाँ कैसे लोग भक्ति के योग्य माने गए हैं। भक्ति का भाजन माने कोई व्यक्ति किसी के प्रति भक्ति भावना रखे, ऐसा कौन हो सकता है। उन्होंने लिखा कि हमारे यहाँ उपदेशक ईश्वर के अवतार नहीं माने गए हैं, जो केवल उपदेश देते हैं हमारे यहाँ ईश्वर के अवतार नहीं माने गए हैं। अपने जीवन द्वारा कर्म सौंदर्य संगठित करने वाले ही अवतार कहे गए हैं। जिन्होंने अपने जीवन में अपने उपदेश के साथ कर्म के सौंदर्य को भी समायोजित किया है, कर्म का सौंदर्य भी धारण किया हुआ है, वही अवतार कहे गए हैं, वही ईश्वर कहे गए हैं। कर्म सौंदर्य के योग से उनके स्वरूप में इतना माधुर्य आ गया है कि हमारा हृदय आप से आप उनकी ओर खींचा पड़ता है। यानी जब आप श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं, अपने कर्म से दुष्टों का संहार करते हुए, अन्याय का संहार करते हुए और सत्य की विजय के लिए प्रयत्न करते हुए जब आप श्री राम को देखते हैं या ऐसे किसी ईश्वर को देखते हैं जो बुराइयों का नाश करता है, आप से आप उसके प्रति आपके हृदय में भक्ति का भाव जागृत हो जाएगा और आप खींचे चले जाएंगे। अब भक्ति के 9 रूपों का उल्लेख जो हमारे यहाँ मिलता है परंपरा रूप में, उसका उल्लेख आचार्य शुक्ल जी करते हैं कि भक्ति हमारे यहाँ 9 रूपों में पाई जाती है या 9 माध्यमों से भक्ति को पाया जा सकता है। लिखते हैं कि हमारे यहाँ भक्ति विधान के अंतर्गत श्रवण, सुनना, कीर्तन, नाम स्मरण, नाम का जाप, स्मरण माने उन्हें याद करना, सेवा का भाव हो, अर्चन हो, वंदन हो, दास्य का भाव हो, सख्य हो, आत्मनिवेदन, ये 9 बातें होंगी। श्रवणम, कीर्तनम, यश, स्मृति और इस तरह से है कि दास्य, सख्य, निवेदनम, ये जो 9 प्रकार की नवधा भक्ति कही जाती है, नवधा। तो ये इस नवधा भक्ति का हमारे यहाँ जो प्राचीन काल से ही बहुत समय से भक्ति भावना रही है, 9 प्रकार से पाई जाने योग्य। तो शुक्ल जी भक्ति के अंतर्गत इन सब उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है, और भक्ति कैसे उत्पन्न होती है उसको भी उन्होंने स्पष्ट किया। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा और निबंध के सारांश को समझने में आपकी सहायता करेगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम फिर से एक नए विषय पर वीडियो लेकर उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद।